Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Our today's topic is arches of foot. बट आर्चेस ऑफ फूड को पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आज हम डिस्क्राइब करेंगे आर्चेस ऑफ फूड। आर्चेस ऑफ फूड को फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्क्राइब करते हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्चेस, फंक्शंस ऑफ आर्चेस एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ आर्चेस ऑफ फूड. Now we see the description of these points. First point is the introduction. Human foot is designed in the form of elastic arches or springs. Human foot इस तरह से डिज़ाइन होता है कि इस पर इलास्टिक आर्चेस और स्प्रिंग प्रेजेंट होती हैं बिकॉज इट हैज़ टू एक्ट, क्योंकि इसको फॉलोइंग फंक्शंस करने होते हैं. फर्स्ट, एज ए प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द बॉडी वेट इन द अपराइट पोस्चर. ये बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, उसमें प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है एंड हमें अपराइट पोस्चर में बनाए रखने का काम करता है. एज ए लीवर टू प्रोपेल द बॉडी फॉरवर्ड इन वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग. वॉकिंग के टाइम पर, रनिंग और जंपिंग के टाइम पर ये बॉडी को फॉरवर्ड प्रोपेल करने में हेल्प करते हैं. दिस इज़ बेस्ट अप्रिशिएटेड बाय एग्जामिनिंग फुटप्रिंट्स विच शोज वेट बियरिंग पार्ट्स ऑफ द सोल. जब आप फुटप्रिंट्स को एग्जामिन करते हैं तो आप सोल के वेट बियरिंग पार्ट्स को देख सकते हैं एंड बाकी का पोर्शन आर्चेस ऑफ फुट शो करता है. आर्च्ड फुट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मेन. फुट में आर्च का प्रेजेंस होना ये मेन का एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है. दे आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. आर्चेस बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं बट फैट की वजह से वो विजुअलाइज नहीं हो पाते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फुटप्रिंट्स जिस पे आप वेट बियरिंग एरियाज देख सकते हैं. दिस इज़ द हिल, दिस इज़ बॉल ऑफ ग्रेट टो एंड दिस इज़ द बॉल ऑफ लिटिल टो, जो कि हमारी सोल के मेन वेट बियरिंग एरियाज हैं. दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट एंड दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट. ये इनकम्प्लीट होता है क्योंकि सोल का शेप इन आर्चेस की वजह से कॉनकेव हो जाता है. लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट पे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च प्रेजेंट होता है एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट पे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च प्रेजेंट होता है. सोल की कॉन्केविटी की वजह से वहाँ की नर्व्स एंड वेसल्स कंप्रेशन से बच जाती है एंड स्टेपिंग, रनिंग एंड जंपिंग के टाइम पर ये आर्चेस हेल्प करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस. आर्चेस दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस एंड ट्रांसवर्स आर्चेस. लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस भी दो तरह के होते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. ट्रांसवर्स आर्चेस भी दो तरह के होते हैं, एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च. नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस आर्चेस. First arch is the medial longitudinal arch. This arch is more higher, more mobile than the lateral arch. ये arch lateral arch के comparison में ज़्यादा higher होता है and ज़्यादा mobile होता है. Now we see the constitution of medial longitudinal arch. First ends. Its anterior end is formed by the head of the first, second and third metatarsals. इसका anterior end first, second and third metatarsals से बनता है. Its posterior end is formed by the medial tubercle of the calcaneum. इसका posterior end calcaneum की medial tubercle से बनता है. Second is summit. Summit means highest point. The summit is formed by the superior articular surface of the body of the talus. Medial arch का highest point superior articular surfaces of the body of the talus से बनता है. Next point is pillars. Anterior pillar is long and weak. इसका anterior pillar long और weak होता है and formed by the talus, navicular and three cuneiform bones and the first three metatarsal bones. इसका pillar talus, navicular and तीन cuneiform bones से and first three metatarsal bones से बनता है. Its posterior pillar is short and strong. इसका posterior pillar short और strong होता है and formed by the medial part of the calcaneum. एंड पोस्टीरियर पिलर कैल्केनियम के मीडियल पार्ट से बनता है. फोर्थ पॉइंट इज मेन जॉइंट ऑफ द आर्च. मीडियल आर्च का मेन जॉइंट है टेलो कैल्केनियो नेविक्यूलर जॉइंट. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. दिस इज द डायग्राम ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. जब भी हम किसी लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को डिस्क्राइब करते हैं तब उसको फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे पिलर्स, एंड्स एंड समिट. Now I describe these points in relation to medial longitudinal arch. This is the medial longitudinal arch.
मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का ये इंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर एंड, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट और समिट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, एंड दिस इज़ द इंटीरियर पिलर एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पिलर। समिट के आगे इंटीरियर पिलर कहलाता है एंड समिट के पीछे पोस्टीरियर पिलर। नाउ वी डिस्क्राइब देम इन डिटेल। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का इंटीरियर एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन से बनता है एंड पोस्टीरियर एंड मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम से बनता है। इस आर्च का समिट या हाईएस्ट पॉइंट टेलस बोन से बनता है। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट और समिट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। इसका इंटीरियर पिलर, दिस इज़ द इंटीरियर पिलर, समिट के आगे इंटीरियर पिलर होता है। इसका इंटीरियर पिलर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल से, 3 क्यूनिफॉर्म बोन से, नेविकुलर बोन से एंड टेलस से बनता है। एंड इसका पोस्टीरियर पिलर कैल्केनियम के मीडियल ट्यूबरकल से बनता है। एंड इसका मेन जॉइंट है टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। दिस इज़ द मेन जॉइंट ऑफ दिस आर्च विच इज़ नोन एज टेलो कैल्केनियो एंड नेविकुलर जॉइंट, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। So these are the description of medial longitudinal arch. Second arch is the lateral longitudinal arch. This arch is low and less mobile than the medial arch. ये arch medial arch के comparison में low होता है and less mobile होता है. It is built to transmit weight and thrust to the ground. ये इस तरीके से बना होता है कि ये weight को और thrust को ground को transmit करता है. Its constitution is as follows. इसका constitution इस तरह से होता है. First ends, the anterior end of the arch is formed by the heads of the 4th and 5th metatarsal bone. इसका anterior end 4th and 5th metatarsal bone से बना होता है. Its posterior end is formed by the lateral tubercle of the calcaneum. इसका posterior end lateral tubercle of the calcaneum से बना होता है. Summit is the highest point of the arch. The summit lies on the articular facets on the superior surface of the calcaneum. इसका highest point superior surface of calcaneum के articular facet पर situated होता है. Third is pillars. Its anterior pillar is long and weak. इसका anterior pillar long और weak होता है and formed by the cuboid bone and cuboid bone का बना होता है. And fourth and fifth metatarsals and fourth and fifth metatarsal से भी बना होता है. Its posterior pillar is short and strong. इसका posterior pillar short और strong होता है and formed by the lateral half of the calcaneum. and ये calcaneum के lateral half से बना होता है. Next point is the main joint of the arch. इसका main joint है calcaneocuboid joint. So this is the description of lateral longitudinal arch. This is the diagram of lateral longitudinal arch. Again we will describe this arch into following points: its ends, anterior end and posterior end, its summit or highest point, its anterior pillar and its posterior pillar. इसका anterior end 4th metatarsal and 5th metatarsal से बनता है. इसका posterior end lateral tubercle of calcaneum bone से बनता है. This is the arch. इसका highest point superior articular surface of calcaneum से बनता है. इसका एंटीरियर पिलर सबमिट के आगे एंटीरियर पिलर होता है एंड सबमिट के पीछे पोस्टीरियर पिलर. इसका एंटीरियर पिलर क्यूबॉइड बोन एंड 4th and 5th मेटाटार्सल बोन से बनता है एंड इसका पोस्टीरियर पिलर लैटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम बोन से बनता है एंड इसका मेन जॉइंट है कैल्केनियोक्यूबॉइड जॉइंट. सो दिस आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स आर्चेस. ट्रांसवर्स आर्चेस दो तरह के होते हैं, एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च. नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस आर्चेस. फर्स्ट इज एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ द 5 मेटाटार्सल बोन्स. ये पांचों मेटाटार्सल बोन के हेड से बना होता है. इट इज़ कंप्लीट आर्च. ये कंप्लीट आर्च होता है बिकॉज द हेड्स ऑफ द फर्स्ट एंड 5 मेटाटार्सल्स बोथ कम इन कॉन्टैक्ट इन ग्राउंड. क्योंकि फर्स्ट एंड 5 मेटाटार्सल दोनों ग्राउंड के कांटेक्ट में रहती हैं एंड फॉर्म 2 एंड ऑफ द आर्च एंड इस आर्च के दोनों एंड्स बनाती है. सेकेंड इज पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रेटर पार्ट ऑफ टार्सस एंड मेटाटार्सस. ये टार्सस एंड मेटाटार्सस बोन्स के ग्रेटर पार्ट से बना होता है. इट इज़
इनकम्प्लीट आर्च, ये इनकम्प्लीट आर्च होता है बिकॉज ओनली लेटरल एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, क्योंकि सिर्फ इसका लेटरल एंड ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आता है, एंड फॉर्म्स हाफ डोम, एंड हाफ डोम बनाता है, विच इज़ कम्प्लीटेड बाय ए सिमिलर हाफ डोम इन द ऑपोजिट फुट, और इसका हाफ डोम सिमिलरली ऑपोजिट फुट के हाफ डोम से कंप्लीट होता है. सो दिस आर द ट्रांसवर्स आर्चेस. थर्ड पॉइंट इज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्चेस. वो फैक्टर्स जो कि आर्चेस को मेंटेन करते हैं. दिस फैक्टर्स मेंटेन द आर्चेस. फर्स्ट, शेप ऑफ द बोन कंसर्न. सेकेंड, इंटरसेगमेंटल टाइज और लिगामेंट्स. थर्ड, टाई बीम्स और बो स्ट्रिंग. एंड फोर्थ, स्लिंग्स. नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फैक्टर्स. First point is the bony factor. Posterior transverse arch is formed by and maintained by tarsal and metatarsal bones, which are V-shaped and their apex is pointing downward. Posterior transverse arch tarsal and metatarsal bone का बना होता है, जो कि V shape की होती है, and इन वेज का apex का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है. सो ये tarsal and metatarsal bone इस आर्चेस को मेंटेन करने में हेल्प करती है. सेकेंड पॉइंट इज इंटरसेगमेंटल टाइज that holds the different segment of arch together. वो स्ट्रक्चर जो कि आर्च के अलग अलग सेगमेंट को होल्ड करके रखते हैं, उन्हें हम इंटरसेगमेंटल टाइज के नाम से जानते हैं. दे आर फर्स्ट, स्प्रिंग लिगामेंट फॉर मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में स्प्रिंग लिगामेंट इंटरसेगमेंटल टाइज की तरह काम करता है. सेकेंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट फॉर लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट इंटरसेगमेंटल टाइज की तरह काम करता है. थर्ड पॉइंट इज द टाई बीम्स और बो स्ट्रिंग्स. दे कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द आर्च. ये आर्च के दोनों एंड्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं. दे आर लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, प्लांटर एपोन्यूरोसिस एंड मसल्स ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ सोल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में टाई बीम की तरह काम करते हैं. सेकेंड इज ट्रांसवर्स आर्च. एडक्टर हेल्यूसिस एक्ट्स एज अ टाई बीम. ट्रांसवर्स आर्च में एडक्टर हेल्यूसिस मसल टाई बीम की तरह काम करती है. फोर्थ इज द स्लिंग्स. दे कीप द समिट ऑफ द आर्च पुल्ड अप. वो स्ट्रक्चर जो कि आर्चेस के समिट को ऊपर की तरफ खींच कर रखते हैं, उन्हें हम स्लिंग्स के नाम से जानते हैं. फर्स्ट इज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. द समिट इज पुल्ड अपवर्ड बाय द टेंडन पासिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग इनटू द सोल. Tibialis posterior, flexor hallucis longus and flexor digitorum longus. Tibialis posterior, flexor hallucis longus and flexor digitorum longus के टेंडन्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग से सोल में जाते हैं एंड मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के सबमिट को अपवर्ड की तरफ पुल करते हैं. सेकेंड इज लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. इट इज पुल्ड अपवर्ड बाय द पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस. लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के सबमिट को पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस मसल पुल करती है. थर्ड इज ट्रांसवर्स आर्चेस. पेरोनियस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर एक्ट एज ए स्लिंग इन केस ऑफ ट्रांसवर्स आर्चेस. पेरोनियस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर मसल ट्रांसवर्स आर्चेस के केस में स्लिंग की तरह काम करती है. दिस इज द डायग्राम ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च शोइंग इट्स टाई बीम्स और बो स्ट्रिंग्स. टाई बीम वो स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ आर्च को पुल करके रखता है एंड आर्च को फ्लैट होने से बच जाता है. दिस इज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च. दिस इज द प्लांटर एपोन्यूरोसिस एंड दिस इज द एब्डक्टर हेल्यूसिस या फिर मसल ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ सोल. ये इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड को पुल करके रखता है एंड इस आर्च को फ्लैट होने से बचाता है. सो प्लांटर एपोन्यूरोसिस एंड एब्डक्टर हेल्यूसिस और मसल ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ सोल act as a tie beams or bow strings in case of medial longitudinal arch. This is the diagram of lateral longitudinal arch showing its slings. Slings वो structure होता है जो कि summit को upward pull करके रखता है. This is the lateral longitudinal arch and उसका highest point होता है calcaneum की superior articular surface पे. There are two tendons, tendon of peroneus brevis and tendon of peroneus longus. ये दोनों बैक ऑफ लेग से आते हैं एंड सोल में जाके अटैच हो जाते हैं. ये दोनों टेंडन समिट और हाईएस्ट पॉइंट को अपवर्ड पुल करते हैं एंड इस आर्च को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज द फंक्शंस ऑफ द आर्चेस.
फर्स्ट दे डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट टू द वेट बियरिंग एरियाज ऑफ द सोल, मेनली हील एंड टोस। आर्चेस हमारे बॉडी वेट को सोल के वेट बियरिंग एरियाज पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी सोल के वेट बियरिंग एरियाज हैं हील एंड टोस। सो आर्चेस बॉडी वेट को हील एंड टोस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड, दे एक्ट एज स्प्रिंग्स विच आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन वॉकिंग एंड रनिंग। ये स्प्रिंग की तरह काम करते हैं वॉकिंग में एंड रनिंग के टाइम पर। दे ऑल्सो एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर्स एज इन स्टेपिंग एंड जंपिंग। ये स्टेपिंग और जंपिंग के टाइम पर शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। द कॉन्केविटी ऑफ द आर्चेस प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द सोल अगेंस्ट प्रेशर। आर्चेस कॉन्केव होते हैं, इसलिए हमारी सोल के सॉफ्ट टिश्यूज प्रेशर से बच जाते हैं। सो दिस आर द फंक्शन ऑफ द आर्चेस। Fifth point is the applied anatomy of arches. First is pes planus, absence or collapse of the arches. अगर किसी पर्सन में आर्चेस एब्सेंट होते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं, उसे पेस प्लेनस के नाम से जाना जाता है। विच प्रोड्यूसेस, जो फॉलोइंग सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट, क्लम्सी शफलिंग गेट, उस पर्सन की गेट क्लम्सी एंड शफलिंग हो जाता है। फुट बिकम मोर लायबल टू ट्रॉमा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके फुट में ट्रॉमा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कंप्रेशन ऑफ द नर्व एंड वेसल्स, उसके फुट की नर्व्स एंड वेसल्स कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज द पेस प्लेनस। सेकेंड पॉइंट इज द पेस केवस, एक्सागरेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस ऑफ द फुट। पेस केवस मीन्स अगर किसी पर्सन में लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस एक्सागरेट हो जाएं या बढ़ जाएं, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पेस केवस। इट ऑकर्स ड्यू टू प्लांटर फ्लैक्शन एट द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। ये ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट पर प्लांटर फ्लैक्शन से प्रोड्यूस होता है। कॉजेज, इसके कॉजेज हैं स्पाइना बाइफिडा एंड पोलियोमाइलाइटिस। थर्ड पॉइंट इज टेलिपस इक्विनस, पेशेंट वॉक ऑन द टोस विद द हील्स रेज्ड। टेलिपस इक्विनस का पेशेंट अपनी हील को रेज करता है एंड टोस पर चलता है। टेलिपस कैल्केनियस, पेशेंट वॉक ऑन द हील विद द फोरफुट रेज्ड, पेशेंट अपने फोरफुट को रेज करता है एंड हील के बल चलता है। टेलिपस वेरस, पेशेंट वॉक ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट, पेशेंट अपनी इनर बॉर्डर को उठाता है एंड आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट पे चलता है। टेलिपस वेल्गस, पेशेंट वॉक ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ द फुट, पेशेंट अपनी आउटर बॉर्डर को उठाता है एंड इनर बॉर्डर के थ्रू वॉक करता है। सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ आर्चेस ऑफ फुट। सो दिस ऑल वर द डिटेल्स ऑफ आर्चेस ऑफ फुट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।